हेलो डियर स्टूडेंट्स, ईएमआई के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इस तरीके से एक सर्किट अपने को गिवन है जो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर से कंबाइंड है और 20 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है जिसके साथ में एक स्विच के लगा हुआ है की। क्वेश्चन में यह है कि t इक्वल टू 0 के ऊपर इसको ओपन क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद में इस स्विच में से के में से कितना करंट फ्लो होगा, यानी कि इस बैटरी में से कितना करंट फ्लो होगा, ये अपने को फाइंड करना है। और वो टाइम है, वो कितने टाइम पर फाइंड करना है, 10⁻³ log ऑफ 2 सेकंड के ऊपर। तो देखिए, जैसे ही अपन यहां से इसको क्लोज करते हैं तो यहां से बैटरी से करंट फ्लो होगा I, इधर चला जाएगा I1 और इधर चला जाएगा I2। तो अपन ये देख सकते हैं कि जब अपन ने इसको के को क्लोज किया तो करंट फ्लो ना स्टार्ट होगा, यानी कि ग्रोथ वाली कंडीशन है। तो ग्रोथ वाली कंडीशन के ऊपर एट इंडक्टर के ऊपर जो करंट होता है वो कितना होता है, I इक्वल टू I0 1 - e⁻t/τL। और τL यहाँ पे क्या है, टाइम कांस्टेंट। कब? जब इंडक्टर लगा हो रहे। और सेकंड कैपेसिटर के लिए देखते हैं अपन। तो कैपेसिटर के लिए जो करंट होता है वो होता है I इक्वल टू I0 e⁻t/τC। ये किसके लिए? टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर के लिए। तो यहां से अपन देख सकते हैं I इक्वल टू I0। तो जब अपन ने इसको क्लोज किया तो यहां से ये 4 ओम और 6 ओम किसके अंदर आ गए, यहां से सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 10 ओम। बैटरी कितनी है, 20 की, तो 20/10। 1 - e⁻t, t कितना है अपने पास में, 10⁻³ log 2 हो गया। और इंडक्टर के ऊपर जो टाइम कांस्टेंट होता है τL, वो अपने पास में होता है L/R। तो L कितना है यहां से, 5 मिली हेनरी। तो 5 × 10⁻³ और रेजिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 4 और 6 किस में हुआ, सीरीज के अंदर। तो ये 10 ओम हो गया। तो ये निकल के आएगा 5 × 10⁻⁴। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू पुटअप कर देता हूं, 5 × 10⁻⁴। तो ये यहां से इससे कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे 10⁻⁻1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो 10। तो 10/5 ये 2 बच जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 1 - e⁻, इसको मैं नीचे ले आऊं, e⁻, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 को इसके साथ में लगा देता हूं मैं, log 2 का स्क्वायर कर देता हूं। ये यहां से कैंसिल आउट होगा, 1/4 बचेगा, यानी कि 1 - 1/4 कितना हुआ यहां से, ये 3/4 × 2, तो ये 3/2 बच गया। तो यहां से I1, जो I1 करंट फ्लो होगा इंडक्टर के थ्रू, वो निकल के आया 1.5 एम्पीयर। अब आते हैं अपन कैपेसिटर के ऊपर। तो कैपेसिटर के लिए टाइम कांस्टेंट τC कितना होता है, R × C। तो R तो कितना है, 5, और 5 कितना हो गया यहां से 10 × C की वैल्यू कितनी है, 0.1 मिली फेरेड। तो 0.1 10⁻³ फेरेड, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। तो τC कितना निकल के आएगा, 10⁻³ फेरेड। तो यहां से देख सकते हैं I0 तो कितना होगा, यहां पे बैटरी कितनी, 20 वोल्ट की। रेजिस्टेंस कितना है, 5 और 5 10 हो गया। e⁻- की t कितना है अपने पास में, 10⁻³ log ऑफ 2 अपॉन कितना हुआ, 10⁻³। ये इससे कैंसिल आउट हो गए, यहां से ये इससे कैंसिल आउट हुआ। तो यहां से अपने पास में तो I इक्वल टू कितना निकल के आएगा अपने पास में 2। इसको मैं नीचे ले जाऊं, e⁻ log 2, तो ये 2/2 बच जाएगा। तो कितना निकल के आएगा यहां से, 1 एम्पीयर। ये किसकी वैल्यू हुई यहां से, I2 की, जो कैपेसिटर में से, कैपेसिटर वाली ब्रांच में से फ्लो हो रहा है। तो टोटल करंट I इक्वल टू कितना है अपने पास में, I1 + I2। तो I1 तो निकल के आ गया 1.5, ये हो गया 1। तो ये करंट कितना हुआ, 2.5 एम्पीयर।